और मैंने कभी पार्टी के आधार पर भेदभाव नहीं किया, क्योंकि हमारे पार्टी के वक्त पे भी ये एक्साइज ड्यूटी लगा था। लेकिन एक्साइज ड्यूटी चाहे 1% हो, 0.2% हो, ये आपके इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खतरनाक टैक्स है। और सबसे पहले यदि किसी नेता ने वित्त मंत्री को एक लिखित में एक लेटर लिखा, तो मुझे लग रहा है कि आपस में आप लोगों ने सर्कुलेट किया। मैंने इस बजट के बाद ही जेटली जी को कहा कि आपका पूरा मेक इन इंडिया प्रोग्राम खत्म होगा यदि आप इस एक्साइज ड्यूटी लगाओगे। चौपाटी से लेकर दिल्ली तक आप बड़े बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हमें इंडिया में बनाना चाहिए, इससे रोजगार हम लोगों को दे सकते हैं। लेकिन यदि हमारे देश में हमारी सरकार स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं, उनको हम हैरेसमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इंस्पेक्टर राज बढ़ा रहे हैं, तो मुझे बताइए भाई कि चुनाव के समय हमने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, आपको याद है कि नहीं? कम से कम सरकार, ज्यादा से ज्यादा शासन। एक्साइज ड्यूटी से आप गवर्नमेंट को कम नहीं कर रहे, आप इंस्पेक्टर राज हैरेसमेंट के अवसर बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, क्योंकि जो अफवाहें फैले पूरी दिल्ली में और पूरी इंडिया में कि इंडस्ट्री इज नॉट यूनाइटेड, लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री व्यापारी यूनाइटेड नहीं है। मैं इसलिए आया हूं, मैंने पूरन जोशी, दिलीप सकारिया, अपनी पूरी टीम को कहा, मैं कोई राजनीतिक भाषण करने नहीं आया हूं, कोई भावनात्मक भाषण करने नहीं आया हूं। ऐसे भी आप लोग काफी भावनात्मक हैं। मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक चेतावनी देना चाहता हूं कि मैंने देखा है जिस तरह से 2012 में हमने एक्साइज ड्यूटी को रद्द किया, जिस प्रकार से साथ में मिलकर एलबीटी को हमने मुंबई में लागू नहीं करने दिया सरकार को, इसलिए मैं आपको एक मैसेज देने आया हूँ कि आपको एक रहना चाहिए। जब तक आप लोग एक रहेंगे तब तक मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जो मांग है, जो डिमांड है कि एक्साइज को पूरी तरह से हमेशा के लिए हटाया जाना चाहिए। 2 महीनों के अंदर वो समिति तय करेगी कि इस इंडस्ट्री की क्या समस्या है, सरकार को क्या करनी चाहिए। लेकिन 2 महीनों के अंदर आप जानते हैं कि संसद में बजट पास होगा, तो ये केवल दिखावा के लिए कर रहे हैं। यदि वे गंभीर है, वे व्यापारियों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, स्ट्राइक फॉलो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें इस समिति को भी रद्द करना चाहिए और घोषित करना चाहिए कि दे आर विलिंग टू कंसिडर कॉलिंग ऑफ एक्साइज। इससे पहले सरकार को घोषित करना चाहिए कि वे एक्साइज ड्यूटी जो 1% उन्होंने अपने बजट भाषण में ये घोषित किया कि वे रिकंसिडर करना चाहते हैं, एक्साइज ड्यूटी हटाने को रिकंसिडर करना चाहते हैं। यदि वे रिकंसिडर का शब्द का उपयोग करेंगे अपने बयान में, तो मुझे पूरा यकीन है कि भारत की सभी व्यापारी अपने स्ट्राइक फॉलो करेंगे।